जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। पक्षी बनकर के भी कितनी जगहों पर उत्पन्न हुए होंगे, हम जलीय जंतु बनकर के भी कितनी जगहों पर रहे होंगे। और जैसे ही आपकी दृष्टि इस तरह की विचारधारा पर गई तो आप तत्व चिंतन से जुड़ गए, आप आत्मचिंतन से जुड़ गए। इसी को कहते हैं आत्म मंथन, आत्मचिंतन। इतना सरल है आत्मचिंतन करना। लोग सोचते हैं हम कैसे आत्मचिंतन करें, तो आत्मचिंतन में वो यही चिंतन करते रह जाते हैं। हमने छोटे से बड़ा संघर्ष किया है, हमने बहुत बड़े दुख के दिन देखे हैं, आज हम इतनी अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं। लोगों को कैसे बताएं, क्या पता इन लोगों को कि हमने कितना संघर्ष किया है तब आज इतनी अच्छी पोजीशन पर आए हैं। इतने में उनका वह चिंतन
आत्मचिंतन लगने लग जाता है, उन्हें लगता है यही हमारा आत्मचिंतन है। ये आत्मचिंतन नहीं है, ये आपकी सब चिंताएं हैं। दिमाग में जितना ज्यादा हम स्पेस देंगे, दिमाग उतना ही स्वस्थ होगा। दिमाग में जितनी कम स्पेस होगी, जितना कम सोचने के दायरे होंगे, उतना ही दिमाग में अस्वस्थता आएगी। क्योंकि आप जानते हो स्वस्थता का संबंध खुली हवा से होता है, स्पेस से होता है। जितना अच्छे खुले में आप बैठोगे, खुले में आप सोचोगे, खुले में बैठ करके आप जो महसूस करोगे, वो आपको घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ करके वो स्वस्थता नजर नहीं आएगी। तो दिमाग को तो हम बढ़ा नहीं सकते, दिमाग तो उतना ही रहेगा, बाउंड्री बनी हुई है। ब्रेन है तो वो उतना ही रहेगा जितना उसका शेप और जितना साइज है। अब बढ़ा क्या सकते हैं हम? उस ब्रेन के अंदर आने वाले जो थॉट्स हैं, उनका जो एक दायरा है, लिमिट है, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये एक्सपेंड करने का तरीका यही होता है कि अगर हम अपने अतीत के बारे में थोड़ा सा विचार करें, ये हमारा अतीत था, ये हमारा अतीत था, तो क्या होगा? आप सुकून से घर में बैठ करके आत्मचिंतन की दशा में आ जाओगे। कोई भी आपका बच्चा, आपके घर का स्वजन आपको देखेगा तो यूं नहीं कहेगा दादाजी हमारे चिंता में पड़े हैं। क्या सोचेगा? अगर दादाजी चिंता में पड़े हैं तो उसको चिंता हो जाएगी। और अगर वह देखेगा कि दादाजी चिंता नहीं करते, दादाजी क्या करते हैं? आत्मचिंतन करते हैं, तो उसे कैसे पता कि दादाजी आत्मचिंतन करते हैं? तो जब वो दादाजी के पास में बैठेगा तो दादाजी उससे वही बताएंगे जो वो करते हैं। ये मान के चलना, आप अपने बेटे से, अपने नाती से वही कहेंगे जो आप अपने लिए सोच रहे होते हैं। अगर आप आत्मचिंतन के कुछ भाव अपने अंदर बनाएंगे, आप आत्मचिंतन की स्थिति में होंगे, तो वो नाती भी आपके पास में बैठ जाएगा और कुछ पूछेगा, बताओ दादाजी क्या सोच रहे थे? और आपने कभी उससे कह दिया बेटा हम सोच रहे थे जैसे तुम आज छोटे बनकर के हमारी गोदी में बैठे हो, ऐसे ही कभी हम अपने पापा की गोदी में बैठे थे, और वो पापा भी कभी अपने पापा की गोदी में बैठे होंगे। बेटा ये जन्म, ये माता पिता और पुत्र का इस तरह का ये क्रम न जाने कब से चल रहा है। और जैसे ही आपने इतनी सी बात उससे कही तो बेटा समझ लेगा, नाती समझ लेगा, पापा किसी चिंता में नहीं है, दादाजी किसी चिंता में नहीं है, ये तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। तो दूर की सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? चिंता नहीं कर रहे हैं। यही उस व्यक्ति, उस बच्चे के लिए, घर के लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए बड़े सुकून की बात होगी कि आप सुकून की जगह पर बैठ कर के भी सुकून में हैं। नहीं समझ में आया? सुकून की जगह पर बैठ जाना और फिर सुकून महसूस करना, इन दोनों में अंतर है। आप अपने निवास पर बैठ करके सुकून की जगह पर तो बैठ गए, लेकिन अब आपको सुकून और महसूस करना है तो कैसे करोगे? अगर आपको अपने घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या मच रहा है, क्या चल रहा है, वो अगर चिंता में पड़े हुए तो सुकून नहीं आएगा। अगर वह सुकून के लिए बैठे भी थे और वो दिमाग में आ गया कि आज फिर बच्चे लड़ गए, आज फिर बहुएं लड़ गई, आज फिर नातियों में खटापट हो गई, और यही फिर चिंता आपके अंदर पड़ गई, तो फिर सुकून के स्थान पर भी सुकून नहीं मिलेगा। वह सुकून भीतर से तभी आएगा जब आप अपने चिंता का दायरा बढ़ाएंगे, आप अपने चिंतन की दशा में आएंगे। तो आत्म चिंतन करना, ये गाथाएं हमें क्या बता रही हैं? आत्मचिंतन करना सीखो। आत्मचिंतन करने के लिए हमें कोई किताबों की जरूरत नहीं है,
कोई हमें बड़े बड़े समयसार और प्रवचनसार खोलने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ यही चिंतन करें कि संसार में भ्रमण करता हुआ जीव कैसे कैसे कहां कहां जन्म ले लेता है, कहां कहां इस जीव का मरण होता रहता है, और ऐसे जन्म ऐसे मरण हम भी न जाने कितनी बार कर चुके हैं, न जाने कितनी बार हमारे ऐसे जन्म मरण हो चुके हैं। बस इतना सा आप विचार करो, आप देखो आपका मन कितना भीतर से आपको अच्छा सा लगाएगा, और आपका मन खुद कहेगा कि वास्तव में ऐसे चिंतन में जो सुकून मिलता है, जो शांति महसूस होती है, वो घर के लोगों की चिंता में कभी भी महसूस नहीं होती है। लेकिन ये भी आपको महसूस करके ही कहना पड़ेगा। अभी तो मैं कह रहा हूं, नहीं समझ आया? मुश्किल तो ये है कि हमारे पास घर नहीं है, चिंता नहीं है, और हम चिंतन की दशा में बैठे हैं, और उनके लिए बता रहे हैं जो घर में बैठे हैं, चिंता में बैठे हैं, और उनके अंदर बैठ करके उनकी चिंता को दूर करने के लिए ये चिंतन वो दे रहे हैं जिनके पास में कोई चिंता नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? अब ये विडंबना है, क्योंकि ये चिंतन आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप उस दशा में तभी पहुंचोगे जब आप इस तरह से करोगे। महसूस करो कभी अपने अंदर के हम आत्मचिंतन में होते हैं तब हमें ज्यादा अच्छा लगता है कि जब हम आत्मचिंता में होते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। ये चिंतन आपके दिमाग को और बड़ा बनाता है, सोच को बड़ा बनाता है, और जब आपकी सोच बड़ी बनती है तो फिर घर में जो छोटी मोटी बातें होती हैं आप कहोगे ये सब तो, एक सूत्र दिया था ना पहले, भूल गए? ये सब तो अनंतों बार हो चुका है। इस तरह का जो विचार आएगा इसी का नाम है आत्मचिंतन। ये आत्मचिंतन के क्षण होते हैं, यही महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं महत्वपूर्ण क्षणों में आप इन ग्रंथों को भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इनमें क्या लिखा है नहीं समझ आ रहा। अगर कोई यूं कहे कि हमें ग्रंथों के पढ़ने से ज्ञान मिलता है, तो मैं आपसे कहूंगा एक ऐसा ग्रंथ जिसके पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं मिलता, उसका नाम है वैराग्य शतक। नहीं समझ आ रहा है? हर ग्रंथ के पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिलेगी, और मैं आपको ऐसा ग्रंथ पढ़ा रहा हूं जिस ग्रंथ को पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं मिलता, और मुझे वही ज्ञान पसंद है कि जिससे पढ़ने से कुछ भी ज्ञान ना मिले, और हम अपने आप महसूस करें कि हमारे दिमाग में कोई नया ज्ञान नहीं आया है, बस हमें पुराने ज्ञान से कनेक्ट किया गया है। कोई भी दुनिया का नया ग्रंथ पढ़ोगे आपको हर ग्रंथ में नया ज्ञान मिलेगा। ये पहली बार मुझे ऐसा ग्रंथ मिला, इस ग्रंथ को पढ़ने से मुझे कोई नया ज्ञान नहीं मिल रहा। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? सुकून मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सबसे अच्छी चीज ये होती है जो मिलने के लिए होती है। क्या मिलना चाहिए? सुकून मिलना चाहिए। न पढ़ने की टेंशन, न पढ़ाने की टेंशन, न उसमें क्या लिखा है इतना ज्यादा समझने की टेंशन। अरे भाई सबको समझ आ रहा है क्या लिखा है, चलो भाई देखते हैं दूसरी गाथा में कुछ नया मिल जाए। पहली गाथा में तो कुछ नया समझ में आया नहीं। आगे क्या लिखा है? यह जीव, येसु माने यह जीव, देव हुआ, नारकी हुआ, कीड़ा हो गया, पतंगा हो गया, कौन हो गया? मनुष्य हो गया। एसो, ये जो एसो शब्द है ये अपने लिए होता है। एसो, यह मैं। जब हम अपने आप को भी एक तरह से प्रत्यक्ष रूप में महसूस कर रहे हो, कैसा? चिंतन तो अतीत का, लेकिन हम अपने अंदर एक प्रत्यक्ष रूप में उसी चिंतन से जब जुड़ जाएं
तो वहां पर इस तरह का ये अव्यय शब्द, ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। एसो, एसो माने यह माने यह मैं। जब यह कहा जाता है तो ये वर्तमान के लिए होता है, वह कहा जाता है तो वह भूत के लिए होता है। सुन रहे हो? बोलते रहते हो यह वह, दिस एंड दैट। क्या डिफरेंस है दिस में और दैट में? दिस माने दिस इज हियर, दिस इज प्रेजेंट। वो दिस के साथ में कहा जाएगा जो हमारे सामने है, दिस इज। और दैट इज वो अदर थिंग है, वो कोई भी दूसरी बात जब हम करेंगे तो दैट इज। संस्कृत में भी स, एस, यह जो होता है यह, एस, एस माने यह और स माने वह। क्या सुना? स माने वह और एस माने यह। जब यह कहा जाता है यह तो अपने लिए होता है, जो प्रत्यक्ष में है, वर्तमान में है, उसके लिए कहा जाता है यह। और जो अतीत में हो गया तो वह। तो इस गाथा में सिर्फ इतना ही आपको एक नई चीज मिलेगी। यह कौन? यह मेरा आत्मा, यह मैं, जो मैं सोच रहा हूं वही मैं। आज जो मनुष्य बना हूं, इससे पहले कीट पतंगा भी था। कौन? यह मैं। कौन था? कीड़ा था, पतंगा था। यह मैं इससे पहले, अब पीछे से चलो इसी गाथा में, मानुसो ऐसो लिखा है, यह मैं मनुष्य। इससे पहले क्या था? कीट पतंगा था। इससे पहले भी क्या था? नारकी था। उससे पहले क्या था? देव था। लेकिन बात आपको अतीत की करनी है, लेकिन वह संबंध अपनी प्रत्यक्षता से, अपने से बनाना है, तो वो आत्मचिंतन बनेगा। केवल अगर आप दिमाग में सोचते रहे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है, तो ये आत्मचिंतन नहीं बनेगा। आत्मचिंतन में अपनी आत्मा को इन अतीत की पर्यायों से जोड़ना, अपनी आत्मा को इन अतीत के भवों से जोड़ना। और जब जोड़ना तो कैसे जोड़ना? मैं जब कीड़ा पतंगा रहा होऊंगा तो क्या होता होगा उस टाइम पर? किसी भी बिजली के बल्ब पर, किसी भी लाइट पर, किसी भी लौ पर बार बार गिर रहा होऊंगा। जो मुझे देख रहा होगा वो समझ रहा होगा कि देखो ये बार बार आ रहा है, कहीं ये मर ना जाए, ये जल ना जाए। लेकिन मैं बोलो बोलो, ये तो आत्मचिंतन है ना, ये तो सबको आता है ना। बोलो, तुम ही बोलो। मुझे अच्छा लग रहा था, मैं वहीं पर जा रहा था, कोई मुझे रोक भी रहा था तो भी मैं फिर से वहीं पर आ जाता था। कोई मुझे हाथ भी मारता था बचाने के लिए तो भी मैं उसके हाथ से थोड़ा सा दूर हट करके, घूम करके और फिर एक राउंड लगा करके फिर वहीं पे आ जाता था। कौन था वो? वो मैं था। जब बचाने वाला थक गया, नहीं बचा पाया, तो मैं अपनी जिद में उसी लौ पर बैठ गया, मेरे पंख जल गए, मैं तड़फ गया, मैं वहीं पर अधमरा होकर के गिर गया। और फिर मैं तड़पता रहा, गिरता रहा। सुबह हुई, लोग आए, झाड़ू लगाई, किसी का पैर पड़ गया, मैं कुचल गया, मैं मर गया, मेरा जीवन समाप्त हो गया। वो कौन था? वो मैं। ये आत्मचिंतन है, ये वैराग्य का चिंतन है। अगर आपको अपने शरीर से, अपनी पिछली पर्यायों से इस तरह से यहां बैठ करके प्रत्यक्ष, चाहे आंख बंद करके कर लो, चाहे आंख खोल के कर लो, ये आत्मचिंतन हो सकता है। और इस चिंतन के लिए कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं बहुत ज्यादा कि भाई पहले किताबें पढ़ें,
हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं है, आई नो नथिंग, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप कुछ नहीं जानते हो तो भी आत्मचिंतन कर सकते हो। इसलिए कह रहा था इस ग्रंथ में कुछ नया है ही नहीं, आत्मचिंतन करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए अगर आप इस ग्रंथ को कभी अपने मन से पढ़ोगे तो आप कहोगे इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं भी अगर कभी अकेले में बैठ के इसको पढ़ूंगा तो मैं सोचूंगा इसमें क्या नया है, क्या इसको पढ़ के मुझे मिल रहा है। मैं तो पता ही है, मेरे को पंच परावर्तन का ज्ञान है मेरे को, मुझे पता है कि मैं देव बन चुका हूं, मैं नारकी बन चुका हूं। क्या नया है इसमें? नया अगर कुछ है तो सिर्फ इतना ही है कि आत्मचिंतन करने के लिए हमें अपने आप को कैसे पर्यायों से कनेक्ट करना है, बस। और वो सिर्फ एक शब्द में कुछ अगर मिल रहा है तो मिल रहा है एसो। यह जो प्रत्यक्ष में मैं महसूस कर रहा हूं, एस माने यही, वर्तमान में प्रत्यक्ष में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। मैं पतंगा था, कीड़ा था, कितनी बार फिर मैं इसी तरह से मरा, कितनी बार इसी तरह से जल गया, कितनी बार ऐसे ही कुचला गया, मैं ऐसे सब था। और फिर ऐसे ही मरते मरते न जाने मैंने कितनी बार फिर इसी तरह से कीड़ा पतंग बना, फिर न जाने कितनी बार उस चार इंद्रिय की पर्याय को भी छोड़ दिया हो, फिर न जाने कितनी बार कोई पंचेंद्रिय जीव बन गया, फिर वहां पर भी कुछ पाप कर लिया, नरक में चला गया, वहां से निकला, फिर तिर्यंश बन गया, तिर्यंश बन करके फिर पाप करता रहा। कभी कोई पाप में कमी आ गई, कोई ऐसा तिर्यंश बन गया जिसमें पाप कम होता है। कभी कोई परिणाम शांत हुए, अच्छे हो गए तो देव बन गया। कौन बन गया? मैं, यह मैं। बस अगर ये विचार चलेगा तो भीतर से अच्छी सामायिक होगी। इसी का नाम तत्वचिंतन है, इसी का नाम आत्मचिंतन है, इसी का नाम आत्म ध्यान है। और कोई ध्यान नहीं कर पाओगे आप। ये ध्यान वो है जो सब कोई कर लेगा। आप कहते हो सामायिक में क्या करें बैठ करके? ऐसे अपने आप को कनेक्ट करो अपनी अतीत की पर्यायों से। ये जैसे ही आपके अंदर आएगा तो आप अपने आप में जिस किसी भी चीज से आहत हो रहे होगे या अपने अंदर एक गर्व महसूस कर रहे होगे, आपके परिणाम बिल्कुल समान हो जाएंगे। रूपसी या विरूपोया। मैं कई बार रूपवान भी बन चुका हूं, रूपसी बन चुका हूं, रूपसी बन चुकी हूं। क्या समझ में आ रहा है? रूपसी, रूपवान और विरूप। रूप, अच्छा रूप नहीं मिला तो विरूप हो गया। ये सब हो चुका है। मैं पिछले जन्मों में रूपवान भी बन चुका हूं और विरूप भी बन चुका हूं। सुभागी दुख भागी, या मैं सुख का भी भागी बन चुका हूं और दुख को भी भोग चुका हूं। सब बन चुका हूं। राओतीय दमगोतीय, राजा भी बन चुका हूं और भिखारी भी बन चुका हूं। मैं यहां पर इस तरह से यह एस फिर आ गया। देखो ये एस माने बस, और कुछ भी इसमें नया नहीं है। इस गाथाओं में सिर्फ यही एक भाव नया निकल करके आ रहा है। एस माने यह मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं। वैराग्य शतक को बनाने वाले आचार्य या ऋषि मुनि एक तरह से दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं कि तू ऐसा कर चुका। कभी कभी वो अपने लिए भी कहने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? कभी कभी दूसरों के लिए भी संबोधन हो जाता है। रे मूड, ए जीव, तूने ऐसा किया, तू अपवैरी रहा। तो वह जब तू कहते हैं तो तुम्हें लगता है वो मेरे लिए कह रहे हैं। वस्तुतः लिखने वाला अपने लिए ही कह रहा होता है। सबके लिए है वो अपवैरी, सबके लिए है। जो जानकार है उसके लिए भी है, जो नहीं जानता है उसके लिए भी है। जब वो कह रहे हैं रे जीव तू इस संसार में भ्रमण किया है, तो वो अपने ही जीव को पहले संबोधन देते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं खुद
पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं अगर कमरे में पढ़ूंगा तो इतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाऊंगा। मुझे पढ़ने के लिए इसी तरह सा स्थान चाहिए जहां मैं 1 घंटे तक 3 गाथाओं को पढ़ सकूं। और कमरे में पढ़ूंगा तो 1 घंटे में 100 गाथाएं आराम से पढ़ लूंगा। नहीं समझ आ रहा? आधा घंटे में ही पढ़ लूंगा 100 गाथाएं। लेकिन यहां पढ़ूंगा तो थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ पाऊंगा। इसलिए आप ये मत समझना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं खुद पढ़ रहा हूं, मैं खुद सीख रहा हूं, मैं आचार्यों की भाषा से अपने आप को जोड़ रहा हूं और यही देख रहा हूं कि इस भाषा में क्या नयापन है। तो ये नयापन जो सामने आता है वो आपके सामने रख देता हूं। यह स्वपाको, एक ये स्वपाक होता है, जैसे जो ये शमशान वगैरह में रहने वाले जो जीव होते हैं ना, जो मरघटों पर गंदे जीव होते हैं जो मांस आंस खाते रहते हैं, उस स्वपाकी कहलाते हैं। और वो भी मैं हो चुका हूं। ये गीदड़, सियार, इस तरीके के कुत्ते, ये भी मैं हो चुका हूं। और वेद व्यू, मैं सब वेदों को जानने वाला, माने शास्त्रों को जानने वाला भी मैं हो चुका हूं। हाँ, सब शास्त्र जान चुका हूं मैं। पिछले जन्मों में भी बहुत पढ़ चुके होंगे, बहुत पढ़ाई की होगी। पिछले जन्मों में भी न जाने कितनी किताबें रटी होंगी। लेकिन मृत्यु के उपरांत सब डिलीट हो जाता है, ब्रेन भी नया मिल जाता है, बॉडी भी नई मिलती है, माइंड भी नया मिलता है। लेकिन वह जो हमने पिछले जन्मों में लर्निंग की है वो सब हमारी उसी ब्रेन के साथ में छूट जाती है जो उस शरीर के साथ छूट गया। इसलिए सब पढ़ चुका हूं मैं, सब वेदों का जानकार हूं, सब पढ़ चुका हूं। स्वामी भी हो चुका हूं मैं। कौन? कभी किसी का स्वामी भी रहा हूं, दासो दास भी रहा हूं, पूज्यो पूज्य भी हुआ हूं, बहुत सम्माननीय स्थिति में भी रहा हूं। लोगों ने मुझे बहुत पूज्य बना करके बिठाया हो, देखा हो, मुझे सम्मान दिया हो, वो भी मैं रह चुका हूं। पूज्य भी बन चुका हूं, खलो दुष्ट भी बन चुका हूं, सबके काम बिगाड़ने वाला भी बन चुका हूं, सभा में खलबली मचाने वाला भी बन चुका हूं। जब काम बिल्कुल चरम पर हो, बन गया हो, तब एक बात ऐसी छोड़ देना, सारी सभा के विचार शांत हो जाएं। वो आदमी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं समझ में आया? आप सोचो, आप कभी बैठे हो किसी सभा में या कोई मीटिंगों में, आपके ऑफिसों की भी मीटिंग हो, जैसे मान लें आपने कोई सब 20 लोग बैठे थे, आपने एक मीटिंग कर ली, समझ आ रहा है? और बस डिसीजन आप लेने ही वाले थे कि हाँ बस हम सब इस निर्णय पर पहुंचे हैं, अब हम आगे ये करेंगे। और उसी समय पर कोई एक व्यक्ति आता है और आपको उसी समय पर अपने विचारों से, अपने आइडिया से इस तरह से आपके सामने प्रस्तुति देता है कि जो आपने सोचा है ये गलत है और इसमें बहुत नुकसान है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। और ऐसा करते ही वो जितने भी 20 लोग थे वो सब हतप्रभ रह जाते हैं, ये इसने क्या कर दिया, मैं तो सोच रहा था ऐसा होता और इसने पूरी कैसेटी घुमा दी। तो इंटेलिजेंट कौन? समझ आ रहा है? इंटेलिजेंट कौन? तो ऐसा भी वो आदमी रह चुका हूं मैं। उस समय पर अपने आप को सबसे ज्यादा वह इंटेलिजेंट समझता है जब वह ये समझे कि मैंने 20 लोगों की योजना पर पानी फेर दिया, तो उससे बढ़कर के इंटेलिजेंट और कोई नहीं है। लेकिन शास्त्रों में उसके लिए नाम क्या मिलेगा? खल। खल माने ऐसा दुष्ट मैं था जो सबके बनते हुए काम बिगाड़ देता था। वह भी मैं कर चुका हूं, खूब कर चुका हूं, मन भर के कर चुका हूं। ऐसा दुष्ट भी मैं बन चुका हूं और अपने आप को इंटेलिजेंट समझता रहा। देखो मैंने आज 20 लोगों के मुंह बंद कर दिए, एक भी कुछ नहीं बोल पाया मेरे सामने।
समझ आ रहा है? लेकिन सब समझ रहे हैं कि इसने अपनी दुष्टता कर दी, इसने बनते हुए काम को बिगाड़ दिया। और वो क्या समझ रहा है कि मुझसे बढ़कर के इंटेलिजेंट कोई नहीं। तो दूसरों की नजरों में वो दुष्ट रहा। उस जन्म में उसने अपने आप को दुष्ट नहीं समझा। अब यहां बैठ करके वो सोचता है मैं ऐसा भी दुष्ट रहा हूं। सुन रहे हो? हर एक चीज हमने कर ली है और उसके साथ में अपने आप को यह मैं पूज्य भी मैं था, दुष्ट भी मैं था, और अधनी धन से रहित होकर के भी मैं रहा हूं, और धनपति होकर के भी मैं रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस दुनिया में मैं न बना हूं न रहा हूं। और इस तरह से मैंने अपने अतीत में सब कुछ खुद मैंने ही पाया है। ये मैं माने मुझे मेरी आत्मा के साथ में ये सब संबंध अतीत के जब बनाने आ जाएं तो आपके अंदर वैराग्य की एक लहर उत्पन्न हो सकती है, पढ़ने से कभी नहीं हो सकती है। सुकून से बैठ करके अपने निवास स्थान पर जाकर के एसी में बैठ करके, क्या सुन रहे हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में तो बैठ के कुछ होगा ही नहीं, वो तो तुम फिर हा करोगे, पसीना पसीना करोगे। तो सुकून से ही बैठ करके चिंतन कर पाओगे ना, गर्मी में तो नहीं कर पाओगे, किसी पहाड़ पे बैठ के तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने निवास पर, अपने घर पर पहुंच करके जब सुकून से अपने कमरे में बैठ जाओ तो क्या सोचना, केवल घर के बारे में मत सोचना, थोड़ा सा ये सोचना मैं यह हो चुका हूं, मैं यह हो चुका हूं। जो कुछ भी दुनिया में मैं देख रहा हूं वह मैं हो चुका हूं। मैं भी किसी के द्वारा मारा गया हूं, मैंने भी किसी को मारा है, ये सब मैं कर चुका हूं। ऐसा करने से क्या होगा? आपको अपने अनेक रूप दिखाई देंगे, और जब आपको अनेक रूप दिखाई देंगे तो उनके बीच में यह जो आपका एक रूप होगा, इसमें आपको फिर अहम पैदा नहीं होगा, फिर आपको इसमें कुछ भी नयापन नहीं लगेगा। तब आपके मन के अंदर जो एक सामान्य भाव आएगा वही भाव वैराग्य का भाव कहलाएगा। राग में हम विशेष हो जाते हैं और वैराग्य में सामान्य हो जाते हैं। हम अगर उस सामान्य भाव में आएंगे तो हमारे अंदर शांति आएगी। हम महसूस करेंगे हम जिस चीज को पाने के लिए इतना ज्यादा क्लेश कर रहे हैं, ये सब हम पा चुके हैं, ये सब हम पा चुके हैं। हम कलेक्टर भी बन चुके हैं, हम बड़े राजनेता भी बन चुके हैं, हमने खूब डिक्टेटरशिप भी कर ली है, और हम सब कुछ कर चुके हैं। ये सब अब हमारे इस जीवन में अगर कुछ हो भी रहा है तो ये केवल इस जीवन के लिए है, और उसमें भी वो अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा है, ताकि लोगों को पता रहे कि मैंने जीवन में कुछ कर लिया है। लोग ये ना समझे कि इसने जीवन में कुछ किया ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, तो कुछ बनना पड़ता है। नहीं समझ आया? कुछ बनना पड़ता है। बनना समझते हो? वरना नहीं कह रहा हूं मैं, खुश हो गए सब रे। बनना है? बड़े भाई बहुत बन रहे हो आजकल, क्या हो गया? ये बनना है ना, माने जो हम नहीं होते हैं वह बनने की कोशिश करते हैं। मैं बनना चाहता हूं क्या? कलेक्टर। मैं हूं नहीं कलेक्टर, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। तो हर आदमी बनना चाह रहा है। बनने में मजा आएगा कि होने में मजा आएगा? अरे महाराज, बन के ही तो हुआ जाएगा। जब मैं बन जाऊंगा कलेक्टर तभी तो मैं कलेक्टर होऊंगा। तब तुम कलेक्टर नहीं होगे, तब तुम्हारे सामने इतने काम होंगे, तुम्हारे सामने इतनी टेंशन होगी,
कि तुम्हें कलेक्टर बनने के बावजूद भी कभी महसूस नहीं होगा मैं कलेक्टर हूं। पूछ लेना उन लोगों से जो कलेक्टर बन चुके हैं। ये तभी तक है जब तक मेरे अंदर हाँ मुझे बनना है। और कोई भी चीज जब बनाई जाती है, बन भी जाते हैं, तो वो ओरिजिनल नहीं होती है, वो आपकी ओरिजिनलिटी होगी ही नहीं। जो आपने बनाया है वो आपकी ओरिजिनल नहीं है, जो आपके अंदर अपने से आ रहा था, आप हो रहे थे, हो रहा है, और होते होते अगर हो गया तो वो ओरिजिनलिटी है। होते होते बन गए तो सही बन गए, और बनते बनते बने तो कभी सही नहीं बन पाए। अंतर समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? बच्चे भी बैठे हैं, आज कल से प्रोग्राम शुरू है, आज से ही इनकी ये ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ये कुछ बन कर के आए हैं, कोई ना कोई एग्जाम, किसी ना किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आए हैं। अब ये कुछ बनने के लिए जो तैयारी की थी उसका फर्स्ट ईयर निकाल चुके हैं, या अभी इनका एडमिशन हुआ है, अब ये बन रहे हैं। समझ आ रहा है? तो बन रहे हैं, होते होते बन गए तो फिर भी ठीक है, लेकिन बनते बनते बने तो उसमें बनने के बावजूद भी कुछ नहीं लगेगा कि मैं बन गया। इन दोनों के बीच का अंतर व्यक्ति को अगर समझ आता है तो अपने आप उसके लिए संतोष मिलेगा। भाई ठीक है, किसी को कुछ बनना था, किसी को कुछ बनना था, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। हम सब एक ही चीज क्यों बनना चाहते हैं? तो होते होते हम जो बन जाएंगे वो हम बन गए। आप होते होते एक अच्छे श्रावक बन गए, हम होते होते एक मुनि महाराज बन गए। हम भी तो कुछ बन गए, लेकिन बनने के लिए बन गए, ऐसे बन के नहीं बने, होते होते बन गए। जो अपने आप सहज में होते होते कुछ बन जाए तो अच्छी बात है, और अगर आप बनने के लिए कुछ करोगे तो उसमें भी आपके लिए सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए आपका समय हो रहा है, आप अपने घर पर जाइए, अपने अपने निवासों में बैठिए और वहां पर बैठ करके क्या सोचना, हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर भ्रमत बहुत दिन बीते, पर घर भ्रमत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम